नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं जगदीप सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 की। पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है और परशुराम अपने क्रोध के बारे में बताते हैं, क्षत्रियों के विद्रोही होने के बारे में बताते हैं, सहस्त्रबाहु को मारने वाला खुद को बताते हैं, बहुत क्रोधी बताते हैं और बताते हैं कि उनका जो फटसा है उस उसकी गर्जना से गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात तक हो जाता है। इस पर लक्ष्मण क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभटमानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूकी पहारू यहाँ कुम्मड़वतिया को नाही जे तरजनी देखी मर जाही। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि भाई मुझे पता है आप कितने महान योद्धा हैं, आप बहुत महान योद्धा हैं, इसलिए मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि मैं डर जाऊं। और आप एक ये वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाने की सोचते हो। यहाँ पर इतना कमज़ोर कोई नहीं है। कुम्मड़ बतिया मतलब कमज़ोर, कुम्मड़े का एक फूल होता है तो उसकी तरह नाजुक कोई नहीं है, कमज़ोर नहीं है जो आपकी उंगली को देख करके। तर्जनी कौन सी उंगली होती है? अंगूठे के साथ वाली जो हमारी उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं। और अक्सर हम किसी को चेतावनी देते हैं तो यही उंगली दिखाते हैं। तो कि आपकी तर्जनी दिखाने से कोई ये जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसमें चित्र में एक उंगली परशुराम ने कर रखी है, तो ये वाली जो है तर्जनी है कि आप ये उंगली दिखाएंगे और मैं डर जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं यहाँ पे। देखी कुठारु सरासर बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी सुर महिसुर हरिजन और उगाई हमरे कुल इन पर न सुराई बंधे पापु अकीर्ति हारे मारत हूँ पा परिय तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरूं धनुबान कुठारा। कि भाई तुम्हारे जो तीर तलवार हैं, ये कुठार है, कुल्हाड़ी है, ये सारे मैंने देख लिए। उसके बावजूद भी अगर मैंने आपको कुछ भी जिस अहंकार के साथ आप जिस प्रकार से दिखाते हुए आप धमकाते हुए मुझे कह रहे हैं, अगर इतने अहंकार के साथ मैंने आपसे, इतनी बदतमीजी के साथ मैंने आपसे बात की हो तो आप कहो मैं तो आपको ब्राह्मण सोच करके कुछ भी मैंने आपको नहीं कहा, सब कुछ सहता रहा हूँ। और क्योंकि हमारे परिवार की, हमारे वंश की हमारी एक मर्यादा है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, हम उनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। ब्राह्मण पर, गाय पर, हरि भक्त है उनके ऊपर, देवताओं के ऊपर। तो हूँ पा परिय तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरूं धनुबान कुठारा। कि भाई तुम्हारे जो तीर तलवार हैं, ये कुठार है, कुल्हाड़ी है, ये सारे मैंने देख लिए। उसके बावजूद भी अगर मैंने आपको कुछ भी जिस अहंकार के साथ आप जिस प्रकार से दिखाते हुए आप धमकाते हुए मुझे कह रहे हैं, अगर इतने अहंकार के साथ मैंने आपसे, इतनी बदतमीजी के साथ मैंने आपसे बात की हो तो आप कहो मैं तो आपको ब्राह्मण सोच करके कुछ भी मैंने आपको नहीं कहा, सब कुछ सहता रहा हूँ। और क्योंकि हमारे परिवार की, हमारे वंश की हमारी एक मर्यादा है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, हम उनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। ब्राह्मण पर, गाय पर, हरि भक्त है उनके ऊपर, देवताओं के ऊपर। भले ही आप कितना ही मेरे ऊपर जुल्म करे, अत्याचार कर रहे हैं, मैं उसको सह लूँगा। आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। लेकिन आप तो व्यर्थ ही अपने बाण का, कुठार का प्रयोग करना चाहते हैं, व्यर्थ ही इसको दिखाना चाहते हैं। आपके बोल ही इतने कड़वे हैं, आपके वचन ही इतने पुलिस हैं, यानी कि कड़वे हैं कि कोई भला आदमी इन वचनों को सुन करके ही मर जाए। आपने इसको कुल्हाड़ी को और धनुष बाण को वैसे ही उठा रखा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षम हूँ महामुनि धीर सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब विश्वामित्र बोलते हैं, विश्वामित्र ने देख लिया कि भाई जो है बात बिगड़ती जा रही है और परशुराम को गुस्सा आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो बच्चा है, इसने कुछ भी अगर
गलत कह दिया हो, अनुचित कह दिया हो, तो आप इसको क्षमा कर दें। ठीक है, धैर्य रखें, धैर्य के साथ का परिचय दें। इसको सुन करके जो परशुराम है वो गंभीर हो जाते हैं और फिर बोलते हैं विश्वामित्र को संबोधित करते हुए, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। अब विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं कि भाई विश्वामित्र जी, मैं सिर्फ, हे कौशिक, मैं सिर्फ आपके कारण इस मंदबुद्धि को छोड़ रहा हूँ, ये मूर्ख है एकदम से, और काल के वश में होकर के अपने कुल का नाश करना चाहता है, विनाश करना चाहता है। जिस प्रकार से सूर्यवंश का होने पर भी चंद्रमा पर कलंक है, उसी प्रकार यह बालक भी अपने कुल को कलंकित करने वाला है, और ये निपट निरंकुश बालक है, ये वध करने लायक ही है। काल कवल हो ही चन्मा, ये बहुत एक पल के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मुझे दोष मत देना। अगर तुम इसको स्थिति से उबारना चाहते हो तो इसके सामने मेरा जो प्रताप है, मेरा जो बल है, उसके बारे में बताओ इसको कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है और मैं कितना शक्तिशाली हूँ, बताओ इसको। अब लक्ष्मण उनकी बात सुनते हैं तो फिर क्या कहते हैं, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्छत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो अपने यश का गान खुद ही किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसमें आपको संतुष्टि मिलती ही नहीं है। आप तो इस काम में बिल्कुल माहिर हैं, खुद अपने मुंह से बड़ाई करने में। अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली है तो आप फिर से कह लीजिए, जैसा अब तक मैंने कोशिश की है अपनी झल्लाहट को रोकने की, अपने आप के अपने गुस्से पर रोक लगाने की, नियंत्रित करने की, वैसे ही करूँगा। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो वीर होते हैं उनको इतना अधैर्य शोभा नहीं देता। जो जिस अधैर्य का परिचय आप दे रहे हैं वो शोभा नहीं देता, और ना ही आपके मुखारबिंद से, आपके वचन से जो गालियां निकल रही हैं वो भी, जो अपशब्द आप कह रहे हैं वो भी शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिपू, कायर कथहि प्रतापू। कि जो वीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से, अपनी वीरता से उस काम को सिद्ध करते हैं। जो कायर होते हैं वही युद्ध में शत्रु के सामने आने पर अपना झूठा गुणगान करने लगते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। कि भाई तुम बार बार काल को हाँक लगा रहे हो, काल यानी कि मृत्यु के देवता यमराज, कि यमराज को बुला रहे हो बार बार। तो उस लक्ष्मण के ये वचन सुन करके परशुराम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने परशु को लेकर के उसको संबोधित करते हैं कि अब सभा को, कि अब जनी न दई दोष मोहि लागू, कटुबाधी बालकु बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये हूँ मरनी हार है भाषाचा। यानी कि अब परशुराम जो है उनको गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि बार बार तुम मुझे गुस्सा दिला करके मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। तो ये कड़वे जो वचन बालक बोलता है ये जो है वध करने के योग्य है, इसलिए अब कोई मुझे जो है दोष मत देना। अब तक तो मैंने इसको बालक समझ करके छोड़ रखा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट ही है। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। यानी कि जो परशुराम है वो गुस्से में आकर के उसको बोलते हैं कि भाई तुम बार बार मुझे गुस्सा दिला करके अपनी मृत्यु को बुला रहे हो, और ये सारे लोग सुन लो अब
ये बालक जो है ये मरने के योग्य ही है। ये एक कड़वे वचन बोलने वाला बालक है, कटुवादी बालक, बदजोगु यानी कि मरने योग्य है, कड़वे बोलने वाला है बालक। इसलिए अब जनिदय दोष मोहि लागू, इसलिए अब सारे लोग गवाह है कि मुझे इसका कोई दोष नहीं लगेगा, मुझे कोई इसका दोष नहीं देगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैंने इसको बच्चा समझ करके बहुत छोड़ा। अब ये हूँ मरनी हार बसाचा, लेकिन अब इसकी मृत्यु निकट ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते शर्म थोरे। फिर विश्वामित्र कहते हैं बालक है, बालक के गुण दोष साधु नहीं देखते, इसलिए इसका अपराध जो है क्षमा कर दें। तो परशुराम बोलते हैं कि भाई जो अपराधी होते हैं, गुरुद्रोही होते हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की करुणा नहीं बरती जाती। जो खर और कुल्हाड़ी हैं उसमें किसी भी प्रकार की करुणा नहीं होती है। कुल्हाड़ी के सामने सब एक जैसे हैं, तो खर और कुल्हाड़ी उसके सामने सारे एक जैसे हैं। यदि अपराधी हो तो खर और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती। और मैं इस बालक को सिर्फ तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारी मित्रता के कारण छोड़ रहा हूं, तुम्हारे शील के कारण छोड़ रहा हूं, विश्वामित्र को कहते हैं। नहीं तो यह काट, ये जो बहुत तेज धार वाला कुठार है, कुल्हाड़ा है, इससे इसके टुकड़े टुकड़े कर देता और मैं अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता, अपने गुरु का कर्ज चुकाने का मौका मेरे को मिल जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरिय रे सूझ। अयम खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। जब परशुराम ने इतनी सारी बातें की और विश्वामित्र इस सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं, वो विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम को अभी तक ऐसा कुछ सूझ ही नहीं रहा, इसको अभी तक कुछ अंतर लग ही नहीं रहा। मतलब जिस प्रकार सावन के अंधे को हर तरफ हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार मुनि को भी सिर्फ एक ही दिशा का दिख रहा है। अपनी ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि लक्ष्मण को मारना इतना आसान है या राम का वध करना इतना आसान है। उनको ये सब कुछ मजाक लगता है, जबकि ये कोई सामान्य बालक तो नहीं है, इनको पहचान में आए नहीं अभी तक। ये बालक फौलाद का बनाओ, मैं खांड न ऊख में, कि कोई खांड नहीं है, गुड़ की नहीं है, मतलब जो गन्ना है, गन्ने की खांड नहीं है कि जिसको यूं ही आप कर दो, यानी कि कोई कमजोर नहीं है। ये मतलब बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, और इसको किसी अबोध के तरह से गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ आधा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब लक्ष्मण बहुत ही कड़वी बात कहते हैं परशुराम को। परशुराम को बोलते हैं कि मैंने आपका जो सील है वो देख लिया है, और आपके इस सील को, आपके स्वभाव को पूरा संसार जानता भी है। इसीलिए आपने जो अपनी माता का वध करके जो है आप पिता के ऋण से मुक्त हुए, आपने पिता का कर्ज उतारा अपनी माँ को मार के। और ये सच्चाई भी थी, अपने पिता के कहने पर ही परशुराम ने अपनी माँ का वध कर दिया था। न सिर्फ परशुराम अपनी माँ का, बल्कि अपने भाइयों का भी वध कर दिया था। उसकी भी एक पौराणिक कथा है, वो फिर कभी, या फिर आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, मिल जाएगी। अभी आप गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं मेरा वध करके, तो सारे के सारे आपने मेरे ऊपर ही अपना जो कर्ज है मुझे मार के ही मुक्ति पानी है क्या आपको? दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, यानी कि आपने असल में अपने घर वालों को मारा है, और इतने दिन से आपने कोई हत्थे चढ़ा भी नहीं आपके, तो आपका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है।
अगर आप व्यावहारिक बात कोई करते हैं तो आप बताइए कितना कितना कर्ज है आपके ऊपर, लाओ मैं अभी गिन देता हूँ। तो बहुत कड़वी बात कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो माता की हत्या करके चुकाया था, और अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। इतने दिन का ब्याज जो बढ़ा है वो भी आप मेरे ही मत्थे डालना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप कोई व्यावहारिक बात करें तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन और ब्याज दोनों की पूर्ति कर दूंगा। तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहों सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ नवारे। अब लक्ष्मण बहुत कठोर वचन कहते हैं उनको, तो परशुराम को गुस्सा आता है और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर लक्ष्मण की तरफ भागते हैं। तो पूरी सभा में जो है हाहाकार मच जाता है, हाय हाय करने लगती है पूरी सभा। और भृगुबर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। वो कहते हैं, वो आक्रमण के लिए दौड़ते हैं तो हाय हाय करने लगते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाई आप तो बिना वजह मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होता है, लगता है आज तक आपका पाला किसी सच्चे योद्धा से नहीं हुआ है। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कबहों सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं कि आपको कभी कोई बढ़िया शूरवीर मिला नहीं, इसलिए आपने घर वालों को ही मारा है। तो जब जैसे ही यह बात लक्ष्मण कहते हैं तो सारी सभा पुकारने लगती है कि लक्ष्मण ने यह बात गलत कही है। तो राम भी तिरछी नजरों से लक्ष्मण को देखते हैं और उसको शांत होने के लिए कहते हैं लक्ष्मण को। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। ये श्री राम के अंतिम वचन है कि भाई ये तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध में अपने वचनों से घी का काम कर रहे थे, उसको और भड़का रहे थे। जैसे हम आहुति डालते हैं ना हवन के अंदर, तो जैसे ही आहुति घी की डालते हैं तो अग्नि बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार लक्ष्मण के जो वचन है वो आहुति के समान है, और जिससे भृगुबर कोप कृषानी है, जिससे परशुराम का जो कोप है वो बढ़ता जाता है। और इसको बढ़ते हुए देखकर श्री राम जो है वो जल के समान वचन बोलते हैं। तो खूबसूरती देखिए, एक अग्नि को उठा रहा है और दूसरा जल के साथ उस अग्नि को शांत कर रहा है। जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तो यह गुस्सा बढ़ता हुआ देख करके जो राम है वो जल के समान बहुत विनम्रता के साथ परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।